श्रीजी एजुकेशन पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है रीजनिंग का एक बहुत ही धमाकेदार और इंपॉर्टेंट चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हीं के पास आता है कि हम कौन सी वीडियो डाल रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ फिगर्स आएंगी, उनको काउंट करना होगा कि इसकी जो हमारे पास है काउंटिंग कितनी है, गिनती कितनी बन रही है। जब भी ये सम एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी गलती के आसार भी ज्यादा लेते हैं। लेकिन आज हम इस चैप्टर के लिए स्पेशल शॉर्टकट मेथड्स लेके आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। फर्स्ट सम है हमारे पास, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, कि जो हम एक नीचे फिगर दी गई है उसमें स्क्वायर्स कितने हैं। हम लोग एग्जाम्स के अंदर क्या करते हैं मोस्टली कि हम लोग इन स्क्वायर्स को काउंट करना शुरू करते हैं ऐसे बना के 1 2 3 4 5 6। या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाम दे लेते हैं जैसे A B C D E F G H। फिर क्या हम लिखते हैं यहां पे A B D E F, एक हो गया, यहां पे लिखते रहते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, हमारे पास समय बहुत कम होता है। जितने हम शॉर्टकट मेथड्स और करेक्ट मेथड्स इसको कर लेंगे उतने हमारा काम जो आसान हो जाएगा। तो आइए इसके लिए शॉर्टकट मेथड देखें। सबसे पहली बात, हमने ये जो लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमने एग्जाम के अंदर। हमने करना क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या है, हमने काउंटिंग करनी है कि हमारे पास 1 2 3, इधर हमारे पास 3 है, इधर भी हमारे पास 1 2 3 है। जब दोनों तरफ काउंटिंग सेम हो, जब दोनों तरफ काउंटिंग सेम हो तो आप किसी भी तरफ एक तरफ गिन लीजिए। जैसे हमने गिन लिया 1 2 3, तो अब यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या लगने वाला है, वो शॉर्टकट मेथड कौन सा है जिसमें आप सेकंड से सम को हल कर लोगे, तो बताता हूं। जैसे हमारे पास है 1 2 3, तो आपने करना 3 है, पहले 3 का स्क्वायर कर लेना है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 1 का 1, 9 4 13 1 14। तो हमारा राइट आंसर होगा 14। बिल्कुल आसान सम, बिल्कुल आसान, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड के साथ आप कर रहे हैं इसको। कहीं भी 1% भी गलती का चांस नहीं रहने वाला। लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि दोनों तरफ स्क्वायर की काउंटिंग सही सही है, सेम बराबर चाहिए। 1 2 3 1 2 3, ये सिर्फ उसी सम के लिए फॉर्मूला है जिसकी दोनों तरफ काउंटिंग सेम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब यहां भी हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, अब हमने इस सम के अंदर भी देखना कि हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं। तो यहां भी पहले काउंटिंग कर ले, कितने हमारे पास 1 2 3 4 5, इधर भी देख रहे हैं 3 2 1। इस सम में एक बात तो क्लियर हो गई है कि दोनों तरफ काउंटिंग सेम नहीं है। उधर 5 थी, इधर कितनी है 3। अब यहां पर जो क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो चेंज है, जो शॉर्टकट मेथड है वो यहां पर चेंज है। वो क्या है, इधर से आपने 5 ले लीजिए, सबसे बड़ा ले लीजिए 5, इधर सबसे बड़ा ले लिया 3, 5 इंटू 3 यानी 5 गुना 3 हो गया 15। फिर अब क्या है, अब कम करते जाइए, 5 से कम कर लीजिए, कितना हो गया 4, 3 से कम किया 2, 4 दूने 8, फिर 4 से कम और कर लिया 3, इधर 2 से कम कर लिया 1, 3 एकम 3। जब नीचे 1 आ गया तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। पहले 15 आ गया था, फिर 8 आया, फिर 3 आया, अब हमने इन तीनों को प्लस कर लेना। तो हमारा आंसर आ गया 26। तो 26 इज द राइट आंसर। बहुत आसान, इजी, बहुत शॉर्टकट मेथड। करना क्या है कि दोनों तरफ काउंट कर लीजिए। अगर दोनों तरफ स्क्वायर्स का जो रूप है वो भिन्न है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा और हम सेकंड्स के अंदर सम को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अभी हमने फॉर्मूला किया है, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले काउंट किया 1 2 3, इधर क्या है 3 है हमारे पास।
दूसरी तरफ काउंट किया 4 3 2 1, तो यहां भी दोनों तरफ क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए यहां भी क्या फॉर्मूला लगेगा, यहां बड़ा क्या था 4 लिख लिया था, बड़ा क्या था 3 लिख लिया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 से कम कर लीजिए 3 से कम कर लिया 2, 3 दूने 6, इधर भी एक कम कर लिया, इधर भी एक कर लिया, 2 एकम 2, तो हमारा जो 12 6 18, 18 और 2 20, तो हमारा जो है तीनों को प्लस करके आंसर आ गया 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान करें, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, अब यहां पर हमारे पास स्क्वायर्स नहीं है, यहां पर क्या आ गया, हमारे पास रेक्टेंगल आ गया है, तो यहां पे फॉर्मूला बिल्कुल डिफर हो जाएगा, ध्यान रखना यहां पे, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स देयर इन द फॉलोइंग फिगर, तो यहां भी सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इसमें हमने रो निकालनी है और कॉलम निकालनी है। जैसे हमारे पास रो कितनी है 1 2 3 4, यानी हमारे पास आर कितनी थी, रोज कितनी है 4, फिर हमने देखना इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने आ गए हमारे पास 3 आ गए। तो अब बहुत आसान फार्मूला इसका कि पहले हमारे पास जितनी भी रो थी उनको प्लस कर लेंगे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर मल्टीप्लाई बाय, अब हम लोग तीनों कॉलम को प्लस कर लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, 1 और 2 3 3 3 6, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 60, तो हमारा जो 60 है वो आंसर आ गया। ध्यान रखना ये वाला भी शॉर्टकट मेथड है, वो लगेगा ओनली रेक्टेंगल के लिए, जो पहले किए थे वो किस पे लगा लिए थे हम लोग, स्क्वायर्स पे लगा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड वही ढंग, लेकिन अब यहां पर रेक्टेंगल नहीं है, यहां पर क्या है पैरेललोग्राम्स है, थोड़ा सा आप देखो इसको क्या है तिरछा है, ये रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन याद रखना रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम्स के अंदर जो नियम लगेगा वो बिल्कुल सेम होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस रहने वाला नहीं है। सबसे पहले हम लोग रो काउंट करेंगे, रो कितनी है हमारे पास 1 2 3, फिर हम लोग कॉलम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहां पे कितने हो गए 5। अब हम लोग क्या है पहले रो को प्लस कर लेंगे, कितना है रो में 1 प्लस 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई, अब हम लोग कॉलम्स को प्लस कर लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब हमने प्लस किया 1 और 2 3 3 और 3 6, तो यहां पे हो गया 6। अब करते हैं 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10, 10 और 5 15, प्लस का कितना आ गया 15। अब 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 90, तो 90 इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड, और गलती होने का एग्जाम्स के अंदर कोई भी चांस नहीं है, इसलिए इस मेथड को आप जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में बिठा लेना, और प्रैक्टिस के लिए खुद सम डालो, अपने आप बनाओ, रोज बनाओ, कॉलम्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, तो आपके सभी के सभी सम्स का आंसर बिल्कुल वो सही आएगा। अब नेक्स्ट सम की बात कर रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल लास्ट सम है। यहां पर उसने क्वेश्चन में पुट किया है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स, कि इस फिगर्स के अंदर स्ट्रेट लाइंस कितनी है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका क्या है हमारे पास, पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है उनको लिख लेंगे, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है उनको लिख लेंगे। देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, एक ये रही, इसको नाम दे दीजिए, देना है तो DL दे दिया, ठीक है जी। इसको हम लोग कर रहे हैं CK दे दिया, इसको हम नाम कर रहे हैं अपना क्या दे दिया D दे दिया और J दे दिया, नीचे कर रहे हैं E दे दिया, और इधर हमने दे दिया I, बीच में दे दिया F G H, ताकि हमारा है ABC का जो अल्फाबेट है वो भी बेटर रहे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है, जैसे एक आ गई हमारे पास BL, दूसरी आ गई हमारे पास CK, तीसरी आ गई हमारे पास D और J, और लास्ट आ गई हमारे पास E और I। तो ध्यान करना हॉरिजॉन्टल लाइंस आई 1 2 3 4, तो यहां पे लिख लिया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारे पास
स्लैंट लाइंस है उनको देख लेंगे, वो देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले कौन सी हमारे पास लाइन आ रही है, ए ई, फिर आई है एल एफ, फिर आई है हमारे पास के जी, फिर आई है हमारे पास, ध्यान से देखते जाइए, और कौन कौन सी आई हमारे पास, एक इधर आ गई अब ए आई, फिर आ गई बी एच, फिर हमारे पास कौन सी आ गई, सी जी, फिर हमारे पास आ गई डी एफ। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास आ गई 7। तो बहुत इजी सम है। अब हम दोनों लाइन के जो भी आंसर थे उनको प्लस कर लेंगे, 4 + 7, तो राइट आंसर इज 11। 11 इज अवर राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर्स के सम, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड लेके चले थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि ऐसा कोई भी आपके परिवार में हो सकता है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो उसका जो सम है, उसका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।